हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ का पार्ट 3 और हमारा चैप्टर रहेगा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज डज ऑल वेरिएशन सर्वाइव। क्या सभी वेरिएशन सर्वाइव कर जाती हैं? तो ऐसा नहीं है, सभी वेरिएशन सर्वाइव नहीं कर पाती। ये डिपेंड करता है कि जो भी डिफरेंट वेरिएशंस आई हैं उनके पास क्या एडवांटेजेस हैं। अगर वो एनवायरमेंटल फैक्टर के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेती हैं चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग तो वो सर्वाइव कर पाती हैं। बट अगर वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाती एज पर द चेंजिंग एनवायरनमेंट तो वो सर्वाइव नहीं कर पाती। तो हम कह सकते हैं कि ऑल वेरिएशंस या ऑल वेरिएंट्स डज नॉट सर्वाइव। नेक्स्ट है हाउ डज asexually reproducing organisms produce variations among their progeny, explain giving examples। अब यहाँ उन ऑर्गेनिजम्स की बात की गई है जो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं। तो क्या ये लोग वेरिएशंस ला पाते हैं अपने ऑफस्प्रिंग्स में? ऐसा हो पाता है और हमें साथ में एग्जाम्पल देना है। जो ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें वेरिएशंस कैसे आती है? ड्यू टू इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग। जिस टाइम न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो अगर डीएनए प्रॉपरली कॉपी नहीं हो रहा, रेप्लिकेशन प्रॉपरली नहीं हो रही, उस टाइम पर यहाँ पर वेरिएशन आ जाती है। जैसे कि अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, अब एक बैक्टीरिया जो है जब वो डिवाइड होगा दो डॉटर बैक्टीरिया में तो उनका क्या होगा? बॉडी डिज़ाइन तो सिमिलर होगा बट फिर भी उनमें कुछ डिफरेंसेस आएंगे। अब जो दो डिफरेंट डॉटर बैक्टीरिया आए, जब ये आगे डिवाइड होंगे स्मॉल डॉटर बैक्टीरियम में तो फिर इनसे दो दो अलग ऑफस्प्रिंग्स आएंगे ना, दो दो अलग उनके प्रोगेनीज आएंगी। तो क्या होगा? अब हमारे पास टोटल 4 इंडिविजुअल्स आ गए इस जनरेशन के। तो अब ये चारों इंडिविजुअल एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे। कैसे होंगे? क्योंकि हमने बात की कि डीएनए कॉपिंग में जब इनएक्यूरेसीज आ जाती हैं, जब ये चारों अलग होंगे तो इसका मतलब इन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी वेरिएशंस आ गई। अब ये वेरिएशंस किस तरह की होती हैं? पहली होती है यूनिक टाइप ऑफ डिफरेंसेस, यानी अलग से कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो बिल्कुल ही चारों में डिफरेंट रहेंगे। और दूसरे डिफरेंसेस होते हैं जो उन्होंने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किए हैं। ये दोनों चीज़ों में वहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू इट्स प्रोगेनी एंड कैन नॉट डायरेक्ट इवोल्यूशन, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट गिवन एन एग्जाम्पल। जो भी इंडिविजुअल अपने एक्सपीरियंसेस गेन करता है पूरी लाइफ टाइम में, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास ऑन नहीं होते। क्यों नहीं होते? भी इंडिविजुअल अपनी लाइफ टाइम में जितने भी एक्सपीरियंस गेन करता है वो सारे एक्सपीरियंस यानी कि वो सारे इन्फॉर्मेशन उसके सोमेटिक सेल्स में फीड हो जाती हैं। अब सोमेटिक सेल्स क्या होते हैं? ये भी सेल्स, कोई भी हमारी बॉडी में सेल्स हैं एक्सेप्ट एग सेल्स या फिर स्पर्म सेल्स, इन दोनों को छोड़ के कोई भी सेल्स होते हैं वो सोमेटिक सेल्स होते हैं। ये भी डिप्लॉयड होते हैं, इसमें भी सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं और म्यूटेशंस होती हैं, बट ये कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होते फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, क्योंकि ये नॉन प्रोडक्टिव टिश्यूज़ हैं। और इसीलिए जब ये ट्रांसफ़र नहीं होगी तो ये इन्फॉर्मेशन भी आगे पास ऑन नहीं होगी और इसीलिए डायरेक्टली ये इवोल्यूशन में कोई भी हेल्प नहीं करेंगे, कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? इसे हम मेंडेलियन फैक्टर भी बोलते हैं। मेंडेलियन फैक्टर जो है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है जिसमें क्रोमोसोम्स या फिर डीएनए का लीनियर सेगमेंट बनता है और ये कंट्रोल करता है सबसे पहले कैरेक्टर्स जो यूज्ड होते हैं और दूसरा जो सेम लोकस पर एक और फैक्टर प्रेजेंट होता है। इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल करने का काम होता है मंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में। नेक्स्ट क्या है? हाउ डज द ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड। ट्रेट्स कैसे एक्सप्रेस होते हैं, यानी वो ट्रेट्स कैसे किसी वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे ट्रांसफ़र होती हैं, कैसे पता चलता है कि कौन सी ट्रेट कैसे आई है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो ट्रेट है वो कैसे पास ऑन होती है? थ्रू जीन। और जीन जो है अपना ही एक प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है। वो जो जीन में पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन या जीन का पर्टिकुलर कैरेक्टर होता है वो उसके प्रोटीन में आ जाता है। अब जो प्रोटीन ये सारे इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है जीन की तरफ से, वो सारी वही इन्फॉर्मेशन होती है जो जीन में रहती है, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक जीन पे रहेगा वही उस प्रोटीन में रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम पी प्लांट का एग्जांपल लें तो अगर हम पी प्लांट का लें तो 2 जीन्स रहते हैं उसमें,
मान लो एक की प्लांट की हाइट टॉलर है और दूसरा जो है स्मॉलर इन हाइट है, तो एक को हम करेंगे कैपिटल टी से डेजिग्नेट और एक को करेंगे स्मॉल टी से। तो कैपिटल टी यानी कि टॉलर हाइट जो है स्मॉल हाइट के ऊपर डोमिनेंट है। अगर डोमिनेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कैरेक्टर आएगा वो डोमिनेंट का आएगा, यानी कि जो प्लांट रहेगा वो टॉलर ही रहेगा। अगर हम हेट्रोजाइगस प्लांट की बात करें जिसमें ये दोनों जीन्स रहेंगे स्मॉल टी एंड कैपिटल टी, तो यहाँ पर भी क्या होगा कि ये जो टी है ये वही प्रोटीन बना रहा है जो स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेंट है, यानी जो कुछ भी किसी भी तरह से अगर देखा जाए तो डोमिनेंट जो होता है कैरेक्टर, जो डोमिनेंट जीन रहेगा वही आगे अपने सारे कैरेक्टर्स देगा और रिसेसिव जीन जो है वो हाइड हो जाएगा, वो मास्क हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोटीन जो है ये ग्रोथ हार्मोन की तरह है और इसी ने ही हेल्प की प्लांट को टॉलर बनाने में। तो इसी तरह से जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वन जनरेशन टू दूसरे सेकेंड जनरेशन जो है एक्सप्रेस होते रहते हैं, पास ऑन होते रहते हैं। लास्ट वन इज हाउ इज सेक्स डिटर्मिन्ड इन एनिमल्स। एनिमल्स में सेक्स का कैसे पता चलता है, जैसे कि सबको पता है ह्यूमन बींग्स में तो जो जेनेटिक्स यानी जीन्स जो है वो डिटर्मिन करते हैं कि कौन सा सेक्स है, एक्स वाई में से कौन सा है। तो सेक्स हार्मोन्स हैं या जीन्स है वो उससे हम डिटर्मिन कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा है। बट एनिमल्स में क्या रहता है, कुछ एनिमल्स में एनवायरनमेंट डिसाइड करता है कि न्यूबॉर्न का सेक्स कौन सा होना चाहिए, कौन से एनवायरनमेंट में कंडीशंस में कौन से टेम्परेचर पर एग्स फर्टिलाइज हुए हैं, उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही न्यूबॉर्न का सेक्स जो है वो पता चलता है। इसके बाद कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि स्नेल्स हैं, इनमें क्या होता है कि एनवायरनमेंट चेंज होगा ना तो जो इंडिविजुअल है उसके अकॉर्डिंग ही अपना सेक्स चेंज कर लेगा। यानी कि मैक्सिमम ऑफ एनिमल्स यहाँ पर जेनेटिकली कुछ भी नहीं होता, ह्यूमन बींग्स में रहता है कि सेक्स का हमें पता जेनेटिकली चलता है, बट एनिमल्स पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स ज़्यादा काम करते हैं इन न्यूबॉर्न्स। तो ये सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।